हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। मैं विटामिन चैप्टर पढ़ा रहा था और विटामिन में मैंने फर्स्ट पार्ट में पूरे विटामिन के बारे में बताया था और विटामिन ए और डी पढ़ा दिया था। इस पार्ट में हम लोग पढ़ने वाले हैं विटामिन ई और के और विटामिन सी। फिर नेक्स्ट पार्ट में लाऊंगा, उसमें विटामिन बी की सभी यानी विटामिन B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12 यानी सभी विटामिन बी वाले को कंप्लीट कर दूंगा। यहाँ पे चलिए चलते हैं। विटामिन ई की खोज जो है ना कि बायोसर ने किया था। बायोसर और एवास दो वैज्ञानिक हुआ करते थे, एवास और बायोसर। इन्होंने विटामिन ई की खोज किया था और विटामिन ई को ब्यूटी विटामिन भी कहते हैं। कौन सा विटामिन? ब्यूटी विटामिन। यानी जितने भी क्रीम वगैरह आते हैं ना उसके अंदर क्या होता है? ब्यूटी विटामिन ई होता है ना, जो चेहरे पे लगाया जाता है क्रीम वगैरह, उसमें ब्यूटी विटामिन यानी ई होता है, जिसे हम ब्यूटी विटामिन के नाम से जानते हैं। ऐसे ही जो बहुत सारे दवा या आपने फिल्मों में देखा होगा कि जो हीरो होते हैं, हीरोइंस होती हैं, वो अपने आंखों के ऊपर जो ककड़ी का कटा हुआ हिस्सा रख देते हैं ना, ठीक है, और बाकी चेहरे पे लेप लगा लेते हैं ना, वो जो एक प्रकार का मिट्टी कह सकते हो है ना, वो मिट्टी का जो लेप लगाते हैं उसके अंदर भी कौन सा विटामिन? विटामिन ई होता है, जिसे हम ब्यूटी विटामिन कहते हैं। अगर आप नेचुरल तरीके से ब्यूटी विटामिन यानी जिसको हम विटामिन ई बोलते हैं, अगर ये प्राप्त करना चाहते हो, आपको गर्मियों के मौसम में जो जून जुलाई के मौसम में जितने भी फ्रूट्स होते हैं है ना, जैसे काकड़, कीड़ा, चुकंदर है ना, तरबूज, खरबूज, नारियल, ये जितनी भी चीजें होती है सब आपको क्या करना चाहिए? खाना चाहिए। ठीक है, तो ध्यान सुनिए। विटामिन ई की खोज एवॉस और वायसन ने किया था, जिसे हम ब्यूटी विटामिन भी कहते हैं। विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेरोल है, ठीक है, और इसकी कमी से विटामिन ई की अगर कमी हो जाएगी तो गर्भधारण में प्रॉब्लम आ सकती है, प्रजनन में यानी जनन क्षमता में कमी आ सकती है, और उम्र आपकी ज्यादा नहीं रहेगी फिर भी आप बूढ़े दिखोगे। यानी उम्र से पहले बुढ़ापा आना विटामिन ई की कमी से होता है। तो विटामिन ई की कमी से तीन चीजें याद रखना है। पहला, गर्भधारण में प्रॉब्लम है ना, यानी प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम। दूसरा, उम्र से पहले ही बुढ़ापा आना, ठीक है, उम्र से पहले ही बुढ़ापा आना। और तीसरा, जनन क्षमता में कमी हो जाएगी, यानी प्रजनन क्षमता में क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी। तो विटामिन ई के बाद इतना याद रखना है कि विटामिन ई, ठीक है ना। चलिए, विटामिन ई कहाँ कहाँ से मिलता है तो मैंने बता दिया। जैसे फ्रूट्स जो गर्मियों के मौसम में होते हैं, गर्मियों के दिनों में होते हैं, जैसे देखिए तरबूज, खरबूज, अनार, चुकंदर, ककड़ी, सलाद और नारियल। क्या करते हैं? गांव में सलाद खाते हैं ना, सलाद में विटामिन ई, नारियल में ई, ठीक है ना, ये सब पाया जाता है। कहाँ पे? तो ई में। एक और सबसे इम्पोर्टेंट, चना देखें, चना ना, है ना, चना को आप भिगो दीजिए। भिगोने के बाद अगर उसमें अंकुर जाता है ना, उसका जो छोटे छोटे अंकुरण हो जाता है, तो जितने भी बीज हैं अगर अंकुर जाते हैं यानी अंकुरण हो जाता है उस बीज में, यानी बीज जो है कि फट के थोड़ा सा निकल जाता है, यानी एक पौधा बनने के लिए तैयार होता है, तो वैसे आप अगर बीज खाते हो तो उसमें विटामिन ए मिलता है। इसलिए आपने देखा होगा ट्रेन में जब यात्रा करते हैं तो विटामिन ई वाला जो चना होता है, चना अंकुरण वाला चना और प्याज वगैरह मिला के वो देते हैं खाने के लिए, है ना। उसमें कौन सा विटामिन होता है? विटामिन ई। चलिए, तो विटामिन ई के बारे में इतना चीज़ याद रखना है कि जितने भी अंकुरण वाले सामान है, बीज है ना, अगर उसके खाते हो तो कौन सा विटामिन मिलेगा? विटामिन ई। अब आते हैं विटामिन के। देख, विटामिन के का रासायनिक नाम फाइलोक्विनिन होता है, फाइलोक्विनिन, है ना। विटामिन के का रासायनिक नाम फाइलोक्विनिन होता है। अगर विटामिन के की कमी हो जाती है तो ब्लड का थक्का नहीं बनेगा, है ना। विटामिन के की अगर कमी हो जाती है तो ब्लड थक्का नहीं बनेगा, यानी अगर उंगली कट गई तो ब्लड निकलता ही रहेगा। इसका मतलब कि विटामिन के की कमी हो गई है। तो विटामिन के हमें प्रयोग करना ही चाहिए, खाना ही चाहिए। दूसरा चीज़, विटामिन के कारण ही ब्रेन हेमरेज होता है। ब्रेन हेमरेज जो है क्या होता है? विटामिन के कारण ही होता है। मैंने नोट कर देखिए, ब्रेन हेमरेज और रक्त का थक्का जमना, है ना, यानी रक्त थक्का नहीं जमता है, जिसे हम हीमोफीलिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हीमोफीलिया। हीमोफीलिया में क्या होता है? ब्लड थक्का ही नहीं होता है, क्लोटिंग ही नहीं होती है और ब्लड बहता ही जाता है। अब देखिए, इसके लिए क्या क्या आपको खाना चाहिए? तो चुकंदर खाना चाहिए, दूध खाना चाहिए, टमाटर खाना चाहिए, सब्जी खाना चाहिए, है ना। तो ध्यान रखना, विटामिन के जो है कि ज़्यादातर कहाँ? टमाटर के अंदर भी मिलता है। कहाँ मिलता है? टमाटर, हरी सब्जियों में। चुकंदर खाना चाहिए, दूध खाना चाहिए, है ना, दूध पीना चाहिए। इसमें कौन सा आ जाएगा? विटामिन के। तो विटामिन के से कौन कौन सी बीमारी? एक तो ब्रेन हेमरेज, दूसरा ब्लड का थक्का न जमना। विटामिन के का रासायनिक नाम फाइलोक्विनिन, ठीक है, और कहाँ मिलता है? तो चुकंदर में मिलता है, दूध में मिलता है, टमाटर में मिलता है, सब्जियों में मिलता है। ये सारी चीज़ें विटामिन के से आपको याद रखनी है। नेक्स्ट विटामिन आता है विटामिन सी। विटामिन सी, ध्यान सुनिए, विटामिन सी
पहले एक बात बता दूं कि विटामिन सी हमारे शरीर के अंदर, अगर हम कोई भी विटामिन अगर खाते हैं, विटामिन सी अगर बाहर से खाते हैं तो हमारे शरीर के अंदर रुकता नहीं, वो तुरंत बाहर रहता है, यूरिन के रास्ते बाहर रहता है, मूत्र के रास्ते विटामिन सी बाहर आ जाता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट जितनी भी विटामिन है उसमें से कौन सा विटामिन हमारे शरीर के अंदर मौजूद नहीं रहता है, बाहर आ जाता है, तो याद रखिएगा विटामिन सी। कौन सा? विटामिन सी। विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है एस्कॉर्बिक अम्ल, एस्कॉर्बिक एसिड, यानी विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है एस्कॉर्बिक अम्ल। विटामिन सी के कारण क्या होता है? घाव जो भरते नहीं है, घाव को भरने में सहायक है ना। अगर विटामिन सी की कमी हो जाती है तो आपके शरीर में अगर घाव हो जाता है, घाव बन जाता है तो सही नहीं होता है। इसका मतलब कि विटामिन सी होना ही चाहिए, क्या करने के लिए? घाव को भरने में सहायता करता है। तो याद रखिएगा विटामिन सी घाव को भरने में सहायता करता है। विटामिन सी आपको कहाँ से मिलेगा? तो ध्यान रखिए, खट्टे फल, जितने भी खट्टे फल खाएंगे उसमें क्या मिलता है? विटामिन सी। कौन कौन सा? जैसे संतरा, नींबू, इमली, आंवला, अंगूर। ठीक है, अब आपको एक बात याद रखना है कि सबसे ज़्यादा विटामिन सी आंवला में मिलता है। कहाँ मिलता है? आंवला में। जितने भी खट्टे पदार्थ हैं उसमें विटामिन सी पाया जाता है और सबसे ज़्यादा विटामिन सी आंवला में होता है। कहाँ होता है? आंवला में। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है तो याद रखिएगा। और विटामिन सी की कमी के कारण क्या होता है? एक स्कर्वी रोग होता है। स्कर्वी, देखिए एक स्कर्वी का मतलब होता है कि जो मसूड़ा है ना, ये दांत वाला मसूड़ा, इससे खून आता रहता है ना, जैसे नॉर्मल भाषा में पायरिया बोलते हैं। स्कर्वी क्या होता है? तो मसूड़ों से खून आना। अगर आपके मसूड़ों से खून आ रहा है इसका मतलब विटामिन सी की कमी है। और विटामिन सी से ये जो खून आने लगेगा तो मतलब ब्लड रुकेगा नहीं, यानी घाव भरेगा नहीं, तो घाव को भरने में सहायता करता है तो विटामिन सी। अब आपको कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं बताता हूँ। देखिए, अगर आप सब्जी ज़्यादा देर तक पकाते हैं तो विटामिन सी नष्ट हो जाता है। अगर कोई भी सब्जी को ज़्यादा देर तक पकाएंगे तो कौन सा विटामिन नष्ट हो जाएगा? विटामिन सी। अगर कटी हुई सब्जी को अगर आप धो देते हैं तो विटामिन बी नष्ट हो जाता है। मैंने ये भी नोट कर दिया। देखिए, कटी हुई सब्जी को अगर धोते हैं तो विटामिन बी नष्ट हो जाता है, यानी विटामिन बी खत्म हो जाता है। तो आपको एक बात याद रखना है कि हमेशा सब्जी को काटने से पहले धोना चाहिए, है ना। क्या करना चाहिए? काटने से पहले धोना चाहिए, काटने के बाद नहीं धोना चाहिए। क्यों नहीं धोना चाहिए? क्योंकि विटामिन बी नष्ट हो जाती है। जो हमारे शरीर के लिए विटामिन बी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जब नेक्स्ट पार्ट बताऊंगा तो उसमें विटामिन बी के बारे में आपको समझा दूंगा। ऐसे ही अगर आप सब्जियां ज़्यादा देर तक पकाते हो तो विटामिन सी नष्ट हो जाएगी। अगर आप सब्जियां ज़्यादा देर तक पकाओगे तो विटामिन सी नष्ट हो जाएगी, तो आपके शरीर के अंदर घाव जो होंगे वो सही नहीं हो सकता, और दूसरा मसूड़ों से खून आने लगेंगे। तीसरा चीज़ पॉइंट देखिए, दूध, अंडा और मांसाहारी में विटामिन सी नहीं पाया जाता है। याद रखिएगा, दूध, अंडा और मांसाहारी जितनी भी चीज़ें हैं उसके अंदर विटामिन सी नहीं पाया जाता है। यानी अगर आप मांस खाते हो, दूध पीते हो, अंडा खाते हो तो उसके अंदर विटामिन सी नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो ये थी हमारी पूरे विटामिन से संबंधित, यानी अभी मैंने बताया ई, के और विटामिन सी। नेक्स्ट पार्ट में मैं लाऊंगा विटामिन बी से संबंधित संपूर्ण जानकारियाँ। तो आपको ये वाला विटामिन का सेकेंड पार्ट कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।